हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताऊंगा, जो कि आपको बीयूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर ईयर को आपको पूछा जाता है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका लिखा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको जो 2020, 21, 22, 23, 24, 25 हर साल पूछा जाता है। 2026 को भी आपको 100% है कि ये जीवन परिचय आएगा ही आएगा। लिखवा लीजिए, चाहे ये आपका जीवन परिचय आएगा ही 100%। आपको किस फॉर्मेट में लिखना है वो फॉर्मेट बताएंगे। आपको कौन कौन लाइन इम्पोर्टेंट है वो भी हम बताएंगे। आपको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन नहीं लिखनी है। आपको पेपर में कितने 80 वर्ड लिखने के आते होंगे, 80 वर्ड ही लिखने पड़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जयशंकर प्रसाद जी का आप चेहरा देख लीजिए, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आप लिखेंगे पेज में संक्षिप्त परिचय। आप एक बॉक्स बना लेंगे पेज में लिख देंगे आप क्या, संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय के बारे में आप थोड़ा लिख देंगे, जैसे कि जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता जी का नाम, रचनाएं, निधन, वो आप इंफॉर्मेशन लिख देंगे। एक जनाब जो चेक करने वाला आपका बैठे रहेगा, बैठा बैठा रहता है, एग्जामिनर। एग्जामिनर सीधा आपको ये पॉइंट बस दिखेगा, आपने बाद में क्या लिखा है उस पर आपका ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो लिखेंगे आप जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद। क्या था? देवी प्रसाद। रचनाएं इनकी कौन सी है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनी। इनकी क्या है? रचनाएं। इनका निधन कब हुआ था? 1937 ईस्वी को हुआ था। तो आगे समझते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन परिचय कैसा लिखा जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय यहाँ पर हम लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद, जो क्या तंबाकू के व्यापारी थे। क्या थे? तंबाकू के व्यापारी थे। इनके पिताजी का नाम देवकी प्रसाद जी था। पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, परंतु प्रसाद जी ने हिम्मत नहीं हारी और साहित्य की ओर रुख दिया। साहित्य की ओर रुख किया। साहित्य की ओर उन्होंने जाने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदू, उर्दू की शिक्षा प्राप्त की। किस किस की शिक्षा प्राप्त की उन्होंने? उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी और उर्दू की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने सही की। संस्कृत, हिंदी, उर्दू तीन भाषाओं का अध्ययन किया। वे बचपन से ही कविता लिखने में रुचि थे। वे क्या थे? बचपन से ही कविता लिखने में बहुत ही रुचि रखते थे। फिर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के चार प्रमुख कवियों में से एक थे। कौन कौन कवियों में से एक थे? अन्य तीन कवि यहाँ पर हम दिए गए हैं। महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा जी, और एक सुमित्रानंद पंत जी हैं, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और जी की कविताओं में क्या? प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवतावाद और देशभक्ति की क्या भावना झलकती है। क्या? देशभक्ति की भावना झलकती है। और लिखेंगे हम आगे क्या लिखेंगे? उनकी भाषा सरल, भावपूर्ण और भावात्मक है। उनकी भाषा कैसी है? सरल, भावपूर्ण और काव्यात्मक भाषा है। सरल, भावपूर्ण और काव्यात्मक भाषा है उनकी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हिंदी कविता को एक नया रूप और गहराई दी। उन्होंने हिंदी कविता को एक नया रूप और गहराई दी। क्या दी? गहराई दी। गहराई दी। और लिखेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? कमायनी इनकी महाकाव्य है। क्या है इनका? महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्या आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कौन कौन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? और कमायनी,
कमायनी को हिंदी साहित्य का अमर ग्रंथ कहा जाता है। क्या? कमायनी है जो इनका महाकाव्य है, महाकाव्य को अमर ग्रंथ कहा जाता है साहित्य के इतिहास में। जयशंकर प्रसाद ने केवल कविताएं ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट नाटक और कहानियां भी लिखी हैं। क्या लिखा है? उत्कृष्ट नाटक और कहानियां भी लिखी हैं। उनके नाटकों में भारतीय इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाई देती है। किसकी? भारतीय इतिहास और संस्कृति की क्या दिखाई देती है हमको? झलक दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है हमको? झलक। जीवन, क्या? उनका जीवन सादगी और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। क्या? आत्मसम्मान से भरा हुआ था। हिंदी साहित्य में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनको हमेशा साहित्य के क्षेत्र में याद ही करा जाता है क्योंकि उन्होंने योगदान बहुत सारे किए। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। वे आज भी हिंदी साहित्य के महान कवि, क्या? महान कवि और रचनाकार के रूप में याद किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? याद किए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से हम टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी।